आज की टॉपिक है चुप रहना। तुम चुप क्यों हो गए? तुम चुप क्यों हो गए? तुम तो ऐसे नहीं थे। पहले हम साथ में हंसते थे, खेलते थे और खाते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, पर साथ में रहते थे। अब इतनी दूरियां क्यों हो गई कि हम पास रहकर पास नहीं हैं। एक घर में रहते हैं लेकिन एक साथ खाना नहीं खाते। एक घर में रहते हैं लेकिन एक साथ बैठकर घंटों बातें नहीं करते। कैसे करें? कैसे साथ में बैठे, कैसे घंटों बातें करें और कैसे एक साथ खाना खाएं? जब चीज़ें ये तय हो जाए कि तुम अपने हिसाब से अपना देख लो और मेरे लिए ये चीज़ें बना दो, तो जब मुझे अपने हिसाब से चीज़ें देखनी है, तुम्ही ने मुझे ये चीज़ कहा, और अगर मैं अब कर रही हूँ वो चीज़ें, तो मैं गलत कैसे हूँ? हम अब साथ में बैठकर खाना नहीं खाते, कैसे खाएं? तुम 2 महीने हो गया, तुम्हारा बदलाव चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? क्यों चेंज हुआ? कभी ये जानने की कोशिश की? नहीं। जब कोई काम सही नहीं होता, तुम गुस्सा दिखा के, बोल के चले जाते हो। कभी पूछा मुझसे कि क्यों? तुम कहती हो कि माँ 72 साल की है, वो कुछ भी बोले तुम नज़रअंदाज कर दो। कभी माँ से कहा कि वो भी तुम्हारी बेटी जैसी है, तुम अगर उसे अपनी बेटी जैसी समझोगी तो वो भी तुम्हें अपनी माँ जैसी समझेगी। अगर मैं सुबह थोड़ा लेट सोकर उठती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो फ़ोन पे मेरी शिकायतें कर रही हैं कि उन्हें उसे बढ़ा दिया है, सुबह जल्दी नहीं उठती, घर का काम नहीं करती, ये चीज़ें ऐसे, ये चीज़ें करती है, वो चीज़ें करती है। जब कोई किसी के यहाँ रहता है जो अपना सगा नहीं होता है, तो उसे अपने सगे से ज़्यादा समझना पड़ता है, और जब तुम नहीं समझ रहे हो तो कैसे अपेक्षा करते हो मैं समझूं? और रही बात किसी के आने की या जाने की, तो कोई मुझे कुछ कहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब उस चीज़ को सामने वाला यानी तुम ये कहते हो कि तुम सास और बहू की तरह लड़ती हो, तुम हर बात का जवाब दे देती हो। मुझे जवाब देने की नौबत क्यों आए? जवाब देने से पहले वो बात समझा करो ना। क्यों मुझे जवाब देने की नौबत आए? वो बात तुम समझा करो। तुम कहती हो कि मतलब तुम चीज़ों को सही से नहीं कर रही हो, तुम हमारे पास बैठकर बातें नहीं करती, हमारे साथ खाना नहीं खाती हो। कैसे करें? मैं इस चीज़ को करती हूँ तो ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा करो। ये अगर ख़त्म हो गया तो क्यों ख़त्म हो गया? इतना जल्दी नहीं ख़त्म होना चाहिए। अगर मैं कुछ कह दूँ तो तुम ये कहती हो कि मतलब हम उसे गलत लेते हैं।
जब घर में चारों तरफ कैमरे लगे हैं, उन्होंने सामान लिया, उसको रख दिया, मैंने उसको जो करना था वो करके रख दिया। जब उनसे सवाल जवाब नहीं हुआ तो मुझसे क्यों हुआ? और अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो घर में कैमरे लगे हैं, देख लो कि क्या मैं उसमें कुछ यूज की हूँ या खाई हूँ या पी हूँ। फिर मुझसे वो बातें पूछो। जब तुम मुझसे सामने से ये कहती हो कि ये चीज़ें इतना जल्दी नहीं ख़त्म होनी चाहिए, फिर मुझे कैसा लगता है? मुझे नहीं पता कि अमीरी और गरीबी क्या होता है। मुझे नहीं पता कि बड़ा और छोटा क्या होता है, क्योंकि मैं उस घर में जन्म ली हूँ जहाँ हमेशा 10 परिवार एक साथ रहे हैं, जहाँ 10 परिवारों का खाना एक साथ बना है। मुझे एक पाव आधा किलो का कोई अंदाज़ा नहीं है, और ना एक कटोरी चावल का कि मैं चावल इतना ही बनाऊं कि जो फेंका ना जाए, सब्जी इतना ही बनाऊं कि एक टाइम में खा के ख़त्म हो जाए, थोड़ा बचे ना। क्योंकि मेरे यहाँ 10 लोगों का खाना हमेशा बनता है, जहाँ नाप तोल कर नहीं बनता। हाँ, बस इस हिसाब से बनता है कि अगर कोई आ जाए तो हमें तुरंत गैस ना जलाना पड़े, खाना ना बनाना पड़े और ना वो भूखा जाए। तो जब मैं 20 साल से वो काम की हूँ तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे हिसाब से चलने के लिए। हाँ, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं हो पाऊँगी कि मैं 2 रोटी का आटा सानूँ। अगर मुझे 2 रोटी बनानी है तो 2 ही रोटी का आटा बने, या मैं इतना ही सब्ज़ी बनाऊँ कि 2 लोगों को खाना है तो 2 लोगों की ही सब्ज़ी हो। और ना मुझे पता है कि तुम कब कम खाओगे कब ज़्यादा। जब मैं जितना दाल रोज़ बनाती थी उतना कल भी बनाई, तो जब दाल बच गया और मैं उस दाल को बाहर डाल दी, क्योंकि बासी कोई खाता नहीं। मैं पहले खा लेती थी, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक है इसीलिए मैं नहीं खाती। तो जब उस खाने को मैं बाहर डाल दी तो फिर उसके लिए मुझसे सवाल जवाब क्यों हुआ? जितना दाल मैं रोज़ बनाती थी उतनी ही बनाई, लेकिन जब वो दाल नहीं ख़त्म हुआ तो उसके लिए मुझे डांट क्यों पड़ी? और अगर मैंने अपनी बात कहनी चाहिए तो मैं सास बहू की तरह लड़ती हूँ। कैसे? तुमने पूछा बातों को, अगर मैंने तुम्हें जवाब दे दिया तो मैं गलत कैसे और तुम सही कैसे? और अगर तुम सही तो मैं गलत कैसे? तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग हमेशा कहते हो ना कि मैं तुम्हारा वीडियो देख रही हूँ, देखती हूँ या देखता हूँ, दोनों लोगों से कह रही हूँ। तो मेरी बातों को सुनो और समझो। किस परिवार की बात करते हो? 2 साल रहते हुए मुझे यहाँ हो गया, और 2 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं दीपावली के बाद यहाँ आई हूँ तो मुझे तुरंत डांट नहीं पड़ी है किसी भी चीज़ को लेकर। नहीं तो मैं जब घर जाती हूँ तो मैं यही कोशिश करके जाती हूँ कि सभी काम करके जाऊँ। लेकिन आने के बाद मुझसे कभी ये नहीं पूछा गया कि तुम किससे आई हो, कैसे आई हो, खाना खा के या चाय पी के या नाश्ता करके घर से आई थी या नहीं। अगर नहीं करके आई हो तो कर लो, फिर काम करो। और ये बातें जो शुरू में बोला जाता है वो शाम को बैठकर बातें किया जाए, नहीं,
मेरे घर में कदम रखने के बाद पहले मुझे सारी बातें सुनाई जाती है कि ये चीज़ नहीं सही है, इसको ऐसा होना चाहिए था, ये चीज़ नहीं सही है, तुम काम नहीं करती हो सही से, ये चीज़ें वो चीज़ें। कोई भी बात कहने का एक लहजा होता है। पहले मीठा बोलना सीखो। अगर मीठा सुनना पसंद है तो अगर तुम कहो कि तुम सामने वाले को मिर्ची दोगे तो सामने वाला तुम्हें मिठाई का डिब्बा दे, तो ये कभी नहीं होगा। और हो सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकती। और हाँ, भैया आपने कहा था कि तुम, हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं कि मैं किसी की चापलूसी करूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ना मैं अपने घर वालों की चापलूसी कर पाती हूँ और ना मैं जहाँ हूँ वहाँ कर पाऊँगी। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं खुद को नहीं बदलना चाहती और ना कभी बदलूँगी। जो नहीं सही लग रहा है मुझे, मैं उसे कभी सही नहीं कहूँगी। मुझे यहाँ पे पैसे मिलते हैं काम करने के लिए, चापलूसी करने के लिए नहीं, और ना बात सुनने की। और अगर सैलरी चापलूसी करने की या बात सुनने की पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे कि जो मम्मी पापा आए या कोई और आए सबके सामने, या मतलब फिर कहीं पे भी बैठकर कोई भी मुझे डांट लगा दे, तो इसके लिए मुझे सैलरी नहीं मिलती। मुझे काम के लिए सैलरी मिलती है और जितना सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा मैं हमेशा काम करने की कोशिश भी करती हूँ। इसीलिए मैं आज बातें बोल रही हूँ। मुझे यहाँ पे बातें बोलने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि सामने से बैठकर आप लोग मेरी बातें सुनते नहीं हो। और हाँ, मेरा लाइव और मेरा वीडियो आप लोग देखते हो, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि देखो मैं कहाँ गलत हूँ, उसे बताओ।